बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में करीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान हैं और माँ एक गृहिणी है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। करीना ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती थी। करीना बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। करीना की माँ दिल की रोगी थी। करीना ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बटाती। एक दिन जब करीना अपने खेत से फूल तोड़ रही तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो करीना ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी करीना उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। बहुत देर तक करीना उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? करीना एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। करीना ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वाले के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से वापस गांव आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। करीना को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। करीना को अपनी किस्मत में पाकर राज खुश रहने लगा, पर उसकी खुशी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं थी। एक दिन करीना के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। करीना ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब करीना की मां को यह बात पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर करीना ने राज से फ़ोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और करीना की शादी की बात चलने लगी। उसको राज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। कभी कभी करीना को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द करीना जी रही थी। ना वह किसी से कुछ कह सकती और ना अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, करीना ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। करीना की मां अंदर लेटी थी। राज और करीना दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गईं और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। करीना के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और करीना की मां का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। राज शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वहाँ सब कुछ था जिसको करीना के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। करीना के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। करीना और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वहीं उस खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। राज गाना गाता और करीना उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर का आनंद लिया। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।